हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा। श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर। आज के इस वीडियो में हम श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर, इसको श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉलेज जो है फ्रेंड्स, ये मैंगलोर में सिचुएटेड है। मैंगलोर में अगर इसकी कनेक्टिविटी की हम लोग बात करें तो मैंगलोर का जो एयरपोर्ट है, मैंगलोर एयरपोर्ट से अराउंड 35 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे ये कॉलेज सिचुएटेड है। 35 किलोमीटर्स मतलब मान के चलिए अराउंड ट्रेवलिंग टाइम 30 to 35 मिनट्स एयरपोर्ट से इस कॉलेज में जाने को लगता है। इस कॉलेज की अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2011 में हुआ था। अराउंड 13 साल पुराना कॉलेज है। इस कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी रनिंग कॉलेज है फ्रेंड्स। एमबीबीएस की अगर इसकी इनटेक की हम लोग डिस्कशन करें तो इन लोग के पास 150 सीट्स का इनटेक है। तो यूजी में 150 सीट्स का इन लोग का इनटेक है। और ये कॉलेज जो है वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से अफिलिएटेड है। अब इस कॉलेज में जो काउंसलिंग का प्रोसीजर होता है और जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है, पहले हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको सबसे पहले तो नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट क्वालिफाई करने के बाद आपको केईए का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। केईए बेसिकली इज द काउंसलिंग बॉडी फॉर ऑल द मेडिकल कॉलेजेस इन कर्नाटका। तो केईए के काउंसलिंग के थ्रू इसमें आपको एडमिशन होगा। अब इसमें भी देखिए दो टाइप की सीट्स अवेलेबल है फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। जो पहला टाइप का सीट है उसे पी कोटा कहते हैं या तो प्राइवेट कोटा कहते हैं, और जो दूसरा टाइप का सीट है उसको एनआरआई कोटा या तो क्यू कोटा और मैनेजमेंट कोटा के नाम से जाना जाता है। अगर पी कोटा में अगर आपको देखिए, अगर पी कोटा की हम लोग फीस स्ट्रक्चर की इस कॉलेज की बात करें तो पी कोटा में इस कॉलेज का फीस आता है अराउंड 10,92,852 रुपीज पर एनम। तो मोटा मोटी इसको आप 11 लाख रुपया मान के चल सकते हैं। तो अराउंड 11 लाख रुपीज इसका प्राइवेट कोटा में फीस रहता है। और वही अगर हम लोग इसकी एनआरआई कोटा की फीस की बात करें तो एनआरआई कोटा का फीस इसका अराउंड 32,65,500 रुपीज पर एनम है। देखिए एनआरआई कोटा की फीस हर कॉलेज में ज्यादा रहती है। अब देखिए एक चीज आपको समझना होगा, अगर आपको पी कोटा में एडमिशन लेना है काउंसलिंग के थ्रू तो आपको तो नॉर्मली जो है वो अप्लाई कर देना पड़ता है पी कोटा में। अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो एनआरआई कोटा में यू विल बी रिक्वायरिंग एन एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर। तो एनआरआई स्पॉन्सरशिप लेटर के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए होगा तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस कॉलेज में जो एनआरआई की सीट्स, एनआरआई और मैनेजमेंट कोटा के अगर दोनों को हम लोग मिला ले तो अराउंड 25% सीट्स जो है वो हायर फीस में अवेलेबल रहती है। इस कॉलेज की अगर हम लोग बेड्स की, हॉस्पिटल की अगर बात करें तो इसके पास अराउंड 660 बेड्स का हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल काफी बड़ा है और इसके बारे में हम विस्तार से और आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देखिए पी कोटा और एनआरआई कोटा में अगर आपको काउंसलिंग सर्विसेज चाहिए होगा तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि जो एनआरआई कोटा की इसकी जो फीस है, तो एनआरआई कोटा की फीस में इस कॉलेज में फीस नेगोशिएशंस होते हैं। तो जो अभी फीस इसमें हमने जो मेंशन किया है अराउंड 32,65,500 रुपीज पर एनम है, तो उसको हम लोग या तो आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट कॉलेज से भी संपर्क कर सकते हैं नेगोशिएशंस के लिए, या तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके बिहाफ पे कॉलेज से फीस नेगोशिएशंस आपको करवा के दे सकते हैं। अब हम लोग इसकी थोड़ी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए अब क्योंकि पी कोटा की फीस जो कम है, इट इज अराउंड 11 लाख रुपीस, तो इसका कट ऑफ जो है थोड़ा हाई जाता है। पिछले साल जो इसका कट ऑफ गया था पी कोटा में वो था अराउंड 525 मार्क्स में पी कोटा की सीट अवेलेबल हुई थी, जो 11 अलॉटमेंट हुई थी, जो 11 लाख रुपीस फीस में आती है। अब वही अगर एनआरआई कोटा की सीट की हम लोग बात करें तो बिकॉज एनआरआई कोटा फीस इज ऑन द हायर साइड, तो कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली थोड़ा कम जाता है। तो पिछले साल जो है वो एनआरआई कोटा की सीट्स जो है अराउंड 220 मार्क्स में अलॉटमेंट एनआरआई कोटा में हो जाता है।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी हॉस्टल की भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। इसके हॉस्टल फीस की अगर हम लोग बात करें तो इसका हॉस्टल फीस अराउंड 1,75,000 पर एनम है। इसमें हॉस्टल में आपको ट्विन शेयरिंग और 3 शेयरिंग की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हॉस्टल में मेस वगैरह, कैफेटेरिया, सारी चीज़ें हैं। और खाने की अगर बात करें तो खाना यहाँ का अच्छा है, क्योंकि कॉलेज जो है वो मैंगलोर में सिचुएटेड है, तो मैंगलोर का बेसिकली खाना, वहाँ का उस एरिया का खाना बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसके हम लोग थोड़ा हॉस्पिटल और इसके फैकल्टी के बारे में आपको एक ओवरव्यू हम लोग दे देते हैं। देखिए इस कॉलेज की अगर जैसा मैंने बताया कि जो हॉस्पिटल है वो 660 बेड्स की हॉस्पिटल है। हमने लास्ट ईयर इस कॉलेज का कैंपस टूर किया था, हमने वहाँ के स्टूडेंट से भी बात किया। तो देखिए पेशेंट फ्लो अगर आप देखिए तो इस कॉलेज का पेशेंट फ्लो एवरेज है, इसको आप एवरेज कैटेगरी में रख सकते हैं। लेकिन पिछले 5 साल का अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो देखिए वी हैव सीन अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द पेशेंट फ्लो ऑफ श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज। तो पिछले 5 साल से रेगुलर बेसिस पे इनके जो पेशेंट फ्लोज जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और इन्होंने हॉस्पिटल के अंदर की जो फैसिलिटीज हैं और अपने सारे फैसिलिटीज को ड्यूरिंग द टाइम वो लोग अपना मॉडिफाई कर रहे हैं। ये धीरे धीरे जो अपने हॉस्पिटल को है फ्रेंड्स वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो देखिए अभी अगर बात करें तो अभी तो पेशेंट फ्लो एवरेज है, लेकिन अगर पिछले 5 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो पिछले 5 साल में पेशेंट फ्लो का जो ट्रेंड है वो ग्राफ इज इंक्रीजिंग। पेशेंट फ्लो इन लोग का काफी सुधर रहा है, बिकॉज इन्होंने अपने हॉस्पिटल में जो है वो फैसिलिटीज भी धीरे धीरे वो लोग बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि ये पीजी रनिंग कॉलेजेस है, पीजी की सारी ब्रांचेस है इनके पास, तो उसमें फैसिलिटीज जो है वो आने वाले, जहां तक हमको लगता है 1-2 साल में ये लोग अपनी फैसिलिटीज को कंप्लीटली सुपर स्पेशलिटी में ये लोग शिफ्ट कर जाएंगे। वही अगर हम लोग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप एवरेज रेटिंग दे सकते हैं। अभी जो पुराना कॉलेज है, जो पुराने कॉलेजेस की बिल्डिंग है, उसको भी ये लोग रिफर्बिश कर रहे हैं, उसमें भी ये लोग अच्छे से सुधार ला रहे हैं। एक नया हॉस्टल भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और जो एक कॉलेज की जो बिल्डिंग है, तो कॉलेज की 2 नई बिल्डिंग भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आप एवरेज रेटिंग दे सकते हैं। लेकिन देखिए ये पेशेंट फ्लो और इंफ्रास्ट्रक्चर की एवरेज रेटिंग को आप उतना तवज्जो या तो उतना प्रायोरिटी नहीं दीजिए, क्योंकि इसकी जो फैकल्टी है और इसका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है तो वो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस। तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का एक अपना टीचिंग करिकुलम का प्रोटोकॉल होता है विच एवरी मेडिकल कॉलेज हैज टू फॉलो। और इन्हें देखिए पीजी की भी सारे ब्रांचेस की परमिशन है। तो इनका जो फैकल्टी और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन व्हाट दे प्रोवाइड इज रियली एक्सीलेंट। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में आपको इस कॉलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाकई अच्छा है। और इनकी जो पीजी की कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर स्पेशली जनरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी और गायनेकोलॉजी, तो ये 3 डिपार्टमेंट इनकी बहुत ही एक्सीलेंट है। इन तीनों डिपार्टमेंट में इनका बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो देखने को मिलता है। तो अगर फ्रेंड्स यूनिवर्सिटी ज्ञान का अगर आप एक हमारे तरफ से अगर इस कॉलेज की अगर रेटिंग की हम लोग बात करें तो वी कैन इजीली गिव 7 मार्क्स आउट ऑफ 10। इस कॉलेज को हम लोग आराम से 7 मार्क्स दे सकते हैं। थोड़ा सा 7 मार्क्स इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा जो पेशेंट फ्लो है वो ग्रेजुअली अभी धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और थोड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी कॉलेज मैनेजमेंट काफी काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको श्रीनिवासा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी है तो ये भी कॉलेज एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, कर्नाटका का कॉलेज है। कट ऑफ से इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कट ऑफ अबव 500 अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ जा रहा है तो द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलेज इज डेफिनेटली गुड। और जैसा मैंने बात किया कि आपको अगर इस कॉलेज में काउंसलिंग सर्विसेज भी चाहिए होगा या तो आपको एनआरआई कोटा में फीस नेगोशिएशन की भी अगर आवश्यकता होगी तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स श्रीनिवासा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर को आप अपने लिस्ट में रख सकते हैं। और भी अगर कोई इस कॉलेज के रिलेटेड आपको विस्तृत जानकारी चाहिए होगी फ्रेंड्स तो हमें आप नीचे दिए गए नंबर पे
कॉल कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर के बारे में। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।